Hello everyone. Welcome back to your channel. So in this video we'll be discussing the most important topic of your general awareness, that is your days and themes. इस वीडियो में हम 2021 का ही लेंगे और एक ही मंथ का मैं लूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है एंड उसकी वजह से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी हम मई का देख लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2020 का पूरा रिवीजन कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जून मंथ का भी देख लेंगे विथ ट्रिक्स, और जो प्रीवियस थीम्स एंड डेज थे उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो देखो फर्स्ट जो हम डे पढ़ने वाले हैं वो है 2 जून को आता है। ठीक है, और 2 जून को क्या आता है? तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? जून का जो मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सबको पता है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि गर्मी में क्या होगा, आपका तेल निकल गया। गर्मी से आपका क्या हुआ? तेल निकल गया। तो गर्मी है, जून मंथ है, ठीक है, और गर्मी में आपका क्या हुआ? तेल निकल गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप तेल से तेलंगाना याद कर सकते हो, है ना, बहुत ईजी। अब बात आती है ये दो कैसे याद करें, क्योंकि जून तो 3 तारीख को भी मतलब जो जून है वो 3 तारीख को भी हम पढ़ सकते हैं, 4 को भी, है ना। तो कैसे याद करें? देखो सबसे पहले आपको पता है आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था, राइट, और उससे निकला था तेलंगाना। तो तेलंगाना क्या हुआ? दूसरा स्टेट, है ना। आंध्र प्रदेश पहला था, उससे निकल के आया तेलंगाना, तो तेलंगाना क्या हुआ? सेकंड स्टेट। तो ऐसे करके आपको सेकंड डेट याद हो जाएगी। ठीक है, और जून मंथ क्योंकि गर्मी है, ठीक है, और गर्मी में आपका क्या हुआ? तेल निकल गया। ठीक है, तो तेल से तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट जो डे पढ़ेंगे हम 5 जून का। 5 जून को क्या आता है? वैसे सबको पता होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, राइट। अब देखो इसमें कैसे याद करोगे? सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की हम थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी इस साल की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। साथ में अपना कॉपी में देखते जाओ, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। किसकी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब बनाते हैं? 5 जून को। अब देखो इसको कैसे पढ़ोगे? देखो कोविड के वजह से सब क्या थे? घर में थे, है ना। तो न्यूज़ चल रही थी ना कि पोल्यूशन कम हो गया है ना। तो पोल्यूशन कम हो गया, सब पोल्यूशन ये सब किसके अंदर आता है? इकोसिस्टम के अंदर, है ना। तो पोल्यूशन जब कम हो गया, कब कम हुआ? जब हम कोविड की वजह से घर में रहे। तो इकोसिस्टम क्या हो रहा है? रीस्टोरी तो होएगा ना, क्योंकि वो पहले की तरह हो रहा है। जैसा इकोसिस्टम पहले था अब धीरे धीरे वैसे ही हो रहा है, क्योंकि हम घर में है ना। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 जून कैसे याद करोगे? 5 मतलब अपनी 5 उंगली की तरह। देखो जो 5 फिंगर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक अ ब्रांचेस, है ना। और ब्रांचेस को आप रिलेट कर सकते हो ट्री से, है ना, और ट्री को आप रिलेट कर सकते हो किससे? इन्वायरमेंट से। तो ऐसे ही आपका हो गया 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बहुत इजी है ना। अच्छा, जून कैसे याद करोगे? अब जून हो सकता है कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न हो कि 5 मई भी तो हो सकता है। जून को आप ऐसे याद कर लोगे, देखो जो गर्मी होती है उसमें आपको छाँव चाहिए होती है ना। छाँव को आप रिलेट कर सकते हो किससे? ट्री से, क्योंकि ट्री से ही तुम्हें छाँव मिलती है ना। और ट्री को किससे कर सकते हैं? इन्वायरमेंट से। तो ऐसा करके आपको जून भी याद हो जाएगा। 5 मैंने क्या बोला? 5 को आप रिलेट कर लो, आपकी जो 5 फिंगर्स होती हैं, और 5 फिंगर्स आपकी कैसी होती है? जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है ना, वैसे आप कुछ याद कर लो, ठीक है। कि जो 5 फिंगर्स होती है दे आर लाइक अ ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस को रिलेट कर लो ट्री से, एंड ट्री को रिलेट कर लो किससे? इन्वायरमेंट से, है ना। तो ये आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो जाएगा। और जून मंथ मैंने आपको बोल दिया, छाँव से रिलेट कर लो। छाँव किससे मिलती है? ट्री से, एंड ट्री रिलेट हो जाएगा इन्वायरमेंट से। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एंड थीम कैसे याद करोगे? कोविड की वजह से हम क्या थे? इस साल घर में थे सब, है ना। तो इकोसिस्टम क्या हो गया? रिस्टोर हो गया। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, अब थर्ड जो हम डे पढ़ेंगे वो पढ़ता है 8 जून को। 8 जून को 2 डे पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे, और दूसरा जो डे पढ़ेंगे हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब देखो इसको कैसे रिलेट करना है। 2 डे पढ़ना है, 8 जून को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वर्ल्ड ओशन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, राइट। जो ये 8 होता है ना, इसको रिलेट कर लो आप ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स से रिलेट कर लो, क्योंकि जो ऑक्टोपस होता है उसके क्या होते हैं? 8 पैर होते हैं या फिर टेंटिकल्स होते हैं, ऐसा कुछ रिलेट कर लो, ठीक है। और ऑक्टोपस का होता है ओशन के अंदर होता है ना। तो 8 को क्या हो जाएगा? 8 से हमने ऑक्टोपस पढ़ा, ऑक्टोपस कहाँ है? ओशन में। तो 8 जून को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ओशन डे, राइट। अब जो ओशन होता है ना,
अच्छा ओशन हो गया ख़त्म, है ना। अब देखो ऑक्टोपस जो होता है उसका सर कितना ज़्यादा बड़ा होता है, कितना डरावना होता है ना। तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं कि जो ऑक्टोपस का सर होता है ना, उसमें क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तभी उसका सर वैसा हो गया ऑक्टोपस जैसा, ठीक है। तो हम ऑक्टोपस को किससे रिलेट कर रहे हैं, इस 8 से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके 8 टेंटिकल्स होते हैं। एंड ऑक्टोपस रहता है ओशन में, तो उससे हो जाएगा ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। एंड फिर मैंने बोला था कि ऑक्टोपस का जो सर होता है वो ऐसा लगता है कि उसके सर में ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इतना बड़ा सा हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ गलत मत लेना, बस ये याद करने की ट्रिक्स है। तो ऐसे ही आप 8 जून को वर्ल्ड ट्यूमर डे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो थीम थी ओशन डे की इस बार की, वो क्या थी, लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या थी, लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है। द ओशन भी था आगे से, द ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड। अच्छा, इसकी थीम कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो ऑक्टोपस कहाँ रहता है, ओशन में रहता है, राइट। अच्छा, बहुत लोग ना ऑक्टोपस को बेचते भी हैं, सूप वगैरह बिकता है उनका, ठीक है। क्यों बिकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ना। तो इसीलिए इनकी वजह से क्या होती है, बहुत लोगों की लाइवलीहुड भी चलती है, ठीक है। तो ऑक्टोपस कहाँ रहता है, ओशन में रहता है, द ओशन वैसे रिलेट कर लो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बहुत लोग उसको बेचते भी है, तो उनसे क्या हो रहा है, उनका लाइवलीहुड चल रहा है, और उन्हीं से लाइवलीहुड चलने की वजह से उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो गई है। तो ऐसे करके कुछ रिलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 12 जून को। 12 जून में क्या बनाते हैं हम, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे, देखो गर्मी है, गर्मी मतलब तपती धूप है, तभी तो गर्मी है, जब धूप है तभी गर्मी है ना। तो अगर उसमें किसी चाइल्ड को आप काम करवा रहे हो तो उसके तो 12 बज जाएंगे, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप उससे काम कराओगे तो उसकी जो पढ़ने का टाइम है या फिर जो खेल कूद का टाइम है वो चला जाएगा, है ना। और इतनी गर्मी होगी कि उसके शक्ल में क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट कर लो 12 से। देखो जून तो आप गर्मी से रिलेट कर लो, ठीक है। और 12 को कैसे याद करोगे, 12 को आप ऐसे याद करोगे कि उसके शक्ल में, चाइल्ड के शक्ल में क्या हो जाएगी, 12 बज जाएगी, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो ये आप आराम से याद कर सकते हो कि अभी आपको इसके लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट नाउ, अभी स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, टू एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर से तो ये चाइल्ड लेबर आ जाएगा, और एक्ट नाउ, अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके शक्ल पे 12 बज रहे हैं ना, तो अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं 14 जून। 14 जून को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या है इसकी, गिव ब्लड, कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ओके, 14 जून को बनाते हैं, और थीम क्या है इसकी, गिव ब्लड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अब देखो एक को आप याद कर लो, देखो 1 को आप एक से रिलेट कर लो, हर एक इंसान को साल में 4 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब ये ऐसे पढ़ लो या फिर नॉर्मली पढ़ लो। तो 1 से आपका हो जाएगा, हर एक इंसान को, 4 से हो जाएगा 4 बार साल में ब्लड डोनेट करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे 17 जून। 17 जून आता है आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट, COMBAT, कॉम्बैक्ट desertification and what, drought, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये बहुत आसान है, 1 मिनट में याद हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड कम हो गया थोड़ा। 17 इज़ फॉर 17, 17 इज़ फॉर खतरा, 17 खतरा, ठीक है। तो जहाँ पे भी ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन होगा, वहाँ पे जो बायोटिक लाइफ होगी, हमारे जैसे इंसान, जानवर जो भी होंगे, वो क्या होंगे, खतरे में होंगे, क्योंकि पूरा सूखा पड़ रहा है, डेजर्ट बनता जा रहा है, पानी नहीं है, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, खतरा ही तो है ना। और जून है, गर्मी भी है, तो बारिश भी नहीं आएगी ज़्यादा, है ना, क्योंकि देखो जून में क्या होता है, बेसिकली बारिश नहीं आती, धूप ज़्यादा होती है, तो जितना बचा कुचा पानी होगा वो भी सूख जाएगा। और 17 इस पर खतरा, है ना। खतरा कब होगा, जब
पूरा डिज़र्ट बन जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो बायोटिक लाइफ के लिए हम ये चीज़ खतरे में हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। इसके हम थीम पे जाएंगे अब सीधा। थीम इसकी थी रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, we built back better with healthy land, तो इसकी थीम क्या है, रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी। मतलब हमें लैंड को जल्दी से रिकवर करना होगा, क्योंकि यार खतरे में पड़ रही है हमारी जान, तो हमें रिस्टोर करना होगा लैंड को, ठीक है, रिकवर करना होगा, ठीक है। और रिकवर क्या होगा, हमें वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, तो हमें हेल्दी लैंड मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, जब लैंड हेल्दी होगी तो इंसान हेल्दी होगा। तो ऐसे करके आप कुछ पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 20 जून को, ठीक है। 20 जून का ना बहुत खतरनाक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे खतरनाक नहीं है, जो अभी ट्रिक बताऊंगी वो खतरनाक है, वो पता नहीं समझ भी आएगी कि नहीं। 20 जून का आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है। तो देखो 20 को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। इस 20 को अगर कुछ आप बनाना चाहो, पता नहीं मैं बना भी पाऊंगी कि नहीं, तो ये ऐसे करके कुछ बनेगा। तो ये आपका स्कूटर तैयार हो गया, मतलब यार आप समझ लो। तो मेरी डायग्राम बहुत गंदी है। तो ऐसा करके आपका कुछ स्कूटर दिख रहा है ऐसे 20 से, ठीक है। तो ये स्कूटर है, इसको आप ऐसे रिलेट करोगे, रिफ्यूजी कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, है ना। तो अभी देखो हम उनको अपनी जो अपना नेशन है, जो अपना कंट्री है, वहाँ पे छोड़ के आएंगे। और किससे छोड़ के आएंगे, स्कूटर से, है ना, स्कूटर से छोड़ के आएंगे। तो स्कूटर को आप रिलेट कर लो ऐसे करके वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से, क्योंकि रिफ्यूजी क्या होता है, जो दूसरे के नेशन में आ जाते हैं ना, तो हम उनको अपने नेशन में पहुंचा के आएंगे। किससे पहुंचा के आएंगे, स्कूटर से, ठीक है। तो 20 याद हो गया, रिफ्यूजी डे याद हो गया। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। अच्छा, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन वैसे भी याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि स्कूटर में हम सबको छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको अपने नेशन पहुंचा के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ याद कर लो। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम, एक ही दिन पड़ता है वो तीनों डे, दैट इज़ योर 21 जून। अब देखो इसमें ना पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड म्यूज़िक डे, वर्ल्ड म्यूज़िक डे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल योगा डे। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन, एक तो पूरा आ ही नहीं पाता है, सेलिब्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस, ठीक है, या सोलिस्टाइस, जो भी आप बोलते हो। तो 3 दिन पढ़ेंगे हम 21 जून को। कौन कौन से 3 डे, एक तो वर्ल्ड म्यूजिक डे, इंटरनेशनल योगा डे, एंड थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ समर सोलिस्टाइस। अब देखो समर नहीं है यहाँ पे डे में, यहाँ पे सोलिस्टाइस है, पर गर्मी है तो हम समर सोलिस्टाइस पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, 21 जून जो होता है, सबको पता है, इस दिन हम समर सोलिस्टाइस मनाते हैं, पता होना चाहिए। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, है ना। और इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टाइस। अब देखो 21 जून है, बहुत बड़ा दिन है, मैंने बोला ना बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, समर सोलिस्टाइस, है ना, दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दिन है आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप म्यूज़िक चलाओगे, पार्टी करोगे, ठीक है। अब बहुत बड़ा दिन है, तो आप सोचोगे और मैं क्या करूं, हमने पार्टी कर ली, तो आप क्या करोगे, योगा करोगे, क्या करोगे, योगा करोगे, ठीक है। क्या चीज़ करने के लिए, बड़े दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। यार ये क्या खुल गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो बड़े दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले पार्टी करोगे म्यूज़िक के साथ, फिर योगा करोगे, ठीक है। और क्या सेलिब्रेट करोगे, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टाइस, ठीक है। तो सोलिस्टाइस डे को आप सेलिब्रेट करोगे म्यूज़िक के साथ, योगा के साथ। तो ये हो गया आपका 21 जून, ठीक है। अब 21 जून हो गया, अब आता है 22 जून, वो हम कुछ नहीं करेंगे उस दिन, 23 जून को करेंगे हम। अब
23 जून को आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज़ भूल गई बताना आपको। इंटरनेशनल योगा डे का आपको थीम पता होना चाहिए। उसका थीम है योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, योगा फॉर वेलनेस इसका थीम है। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं 23 जून को, राइट। 23 जून को क्या बनाते हैं हम? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। अब देखो इसकी ट्रिक कैसी है। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद करोगे, 21 जून को आपने पार्टी की, योगा किया, सेलिब्रेशन किया। ठीक है, 22 जून को आपने रेस्ट किया क्योंकि थक गए ना आप। अब 23 डे आया, फिर से आप में पूरी एनर्जी आ गई क्योंकि आपने 22 जून को क्या करा है? रेस्ट करा है। तो 23 जून को आप बहुत एक्टिव हो गए, तो एक्टिव होके आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, तो आ गया आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, 21 जून को आपने पार्टी करी विद म्यूज़िक, योगा करा, सेलिब्रेशन करा। ठीक है, और 22 जून को पूरा रेस्ट करा, फिर आपके पास पूरी एनर्जी जो है बैक मतलब वापस आ गई। ठीक है, वापस आ गई, और अब आप क्या करोगे? इंटरनेशनल ओलंपिक डे में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव, स्टे एक्टिव। यार यहाँ पे तो पूरा आ भी नहीं पाता है। स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट। ठीक है, तो इतना भी याद कर लो आप, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। क्योंकि देखो जब एक्टिव रहोगे, अभी देखो स्टे एक्टिव तो ऐसे याद कर सकते हो, 21 डे को आपने पार्टी वार्टी करी, 22 को आपने रेस्ट करा, फिर आप क्या हो गए? पूरे एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए, है ना। फिर 23 जून को आपने ओलंपिक डे में पार्टिसिपेट करा, तो उसकी थीम आप स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव ऐसे करके रिलेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट डे आप 29 जून का पढ़ोगे। ओके, 29 जून को क्या आता है? नेशनल स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की स्पेलिंग क्या होती है यार? एक तो मैं इतनी स्पेलिंग्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ ना लिखते लिखते। नेशनल स्टैटिस्टिक डे। ओके, आई होप ये सही है। नेशनल स्टैटिस्टिक डे। अभी हम डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन जो स्टैटिस्टिक के फादर हैं उनका हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक के फादर कौन है? ये मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, तो इस चीज़ को प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना। पीसी महानोबिस, पीसी महानोबिस। ठीक है, ये हैं स्टैटिस्टिक के फादर, तो इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है इस दिन, तो इसलिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे? पूरे जून में आपने क्या करा? आप वो जून, देखो इसमें ना एक चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब हो सकते हो। देखो जो जून ख़त्म होने वाला है, तो पूरे जून में आपने क्या किया वो आप उसका क्या करोगे? डाटा तैयार करोगे। तो डाटा को क्या बोलते हैं? एक स्टैटिस्टिक तैयार करोगे, लेकिन जून ख़त्म होने से एक दिन पहले करोगे। लास्ट जून को मत याद रखना, जून ख़त्म होने से एक दिन पहले आप पूरा डाटा इकट्ठा करोगे, मतलब आप चेक करोगे आपने पूरे मंथ क्या किया है। ठीक है, तो जब डाटा बनाओगे तो वो डाटा को ही क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे टिक के साथ आप याद कर सकते हो। और इस दिन की जो थीम थी दैट इज़ योर सस्टेनेबल, बहुत बड़ी थीम है इसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड हंगर, अचीव food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत बड़ी थीम है, ये थोड़ा याद कर लेना। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे कैसे याद करना है? जून ख़त्म होने वाला है, पूरे जून में क्या क्या उसका आप स्टैटिस्टिक बनाओगे, एक स्टैटिस्टिक देखोगे, लेकिन जून ख़त्म होने से एक दिन पहले, 30 को नहीं 29 को। ठीक है, तो 29 जून को हो गया नेशनल स्टैटिस्टिक डे।
सो यहाँ पे ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ बिकॉज नहीं मिल पाया मुझे टाइम पूरा लाइक पूरे 6 मंथ का कवर करने के लिए। बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मे बी 12 o'clock से पहले कल मैं अपलोड कर दूँगी। उसमें मई मंथ के होंगे 2021 के थीम, और जनवरी टू आई होप मार्च भी मैं कंप्लीट कर दूँ विद ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आपके जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट होते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट होता है उससे मुझे पता चलता है कि हाँ मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ एंड मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड एक और चीज़ प्लीज़ कर देना, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि जितने शेयर होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे, तो तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं चीज़ें ठीक से कर रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।